हेलो फ्रेंड्स समस्त को आम यूट्यूब चैनल ई स्टडी ओडिया को स्वागत। तो देखंतु आज आम जो इंग्लिश पेडागोजी सीरीज आरंभ करते तार यहाँ हूँ पार्ट 4। ठीक अच्छे एमती आग को आम बहुत गुड़े इंग्लिश पेडागोजी जो कंप्लीट सीरीज करदे। ठीक अच्छे तो जदि आप चैनल नुआ ताहले निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। देखंतु क्वेश्चन नंबर 31 कौन कही ए पर्सन विथ ए पोर आईस्पैन कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कैन नॉट स्कैन कैनॉट रीड विथ स्पीड नन ऑफ दिज। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह। क्वेश्चन पचारि जो जड़े पर्सन जो तार पोर आईस्पैन ठीक अच्छे जदि से ठीक भाव में देखिपारना यहाँ ठीक अच्छे तो ताहले कौन हम से बुझीपार स्कान करें ना स्पीड रे रीड करें। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम देख जदि ठीक भाव में देखा जाऊ ना ठीक अच्छे आईस्पैन पोर आईस्पैन अच्छी ताहले से कॉम्प्रिहेंड अंडरस्टैंडिंग तो तार किसी असुविधा हेनी जदि से रीड कर ठीक अच्छे स्कान करवा यहाँ भी हेनी कैन नॉट रीड विथ स्पीड ठीक अच्छे जदि पोर आईस्पैन अच्छी ताहले कौन से स्पीड पढ़ी पार ठीक भाव से देख पढ़ जदि ठीक भाव में देखा जाऊ ना ताहले से कौन से स्पीड रे पढ़ी पार बिल्कुल नहीं से कैन नॉट रीड विथ स्पीड से ठीक भाव में पढ़ी पार ना स्पीड रे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 सब वोकालाइजेशन हिंडर्स डैश सब वोकालाइजेशन हिंडर्स डैश रीडिंग स्पीड कॉम्प्रिहेंशन चंकिंग ऑल ऑफ दिस। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम चूज करके कह। देख ये जो सब वोकालाइजेशन अच्छी सब वोकालाइजेशन कौन ना कौन से गोटे जिनसर सपोज कौन से गोटे सेंटेंस अच्छी ठीक अच्छे तो तार जो मीनिंग गुड़िक अच्छे जो वोकाबुलारी वार्ड गुड़िक अच्छे से वार्ड गुड़ी को ठीक भाव में तार मीनिंग को बुझीबाटा हूँ ये जो सब वोकालाइजेशन हिंडर्स। तो यहाँ कौन हम करेक्ट आंसर कॉम्प्रिहेंशन हम ठीक अच्छे से जड़े बुझी बुझी से रीड करें ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख 33 फिंगर पॉइंटिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डैश फिंगर पॉइंटिंग सपोज जड़े कौन करुँना से पढ़ुव ना जब पढ़ुची तो कौन करुँना से फिंगर पॉइंटिंग ठीक अच्छे हाथ को से बुक रे रखी रखी से फिंगर पॉइंट करुँची तो रेस्पॉन्सिबल फॉर डैश तो कौन से रेस्पॉन्सिबल फॉर आईस्पैन फॉर चंकिंग फॉर स्ट्रेस नन ऑफ दिस। तो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ। तो यार करेक्ट आंसर कौन ताको ठीक भाव में देखा जाऊ ना ठीक अच्छे देखा जाऊ ना बोली कौन करुँची सपोज गोटे बड़ पाराग्राफ अच्छे लाइन बाय लाइन एमती अच्छे ठीक अच्छे से गोटे जिनस को जब पढ़ुची ठीक अच्छे कि लिखुची तो से कौन ये फिंगर दे थाए जे मु यही पर्यंत लिखी ठीक अच्छे तापर से पुणी जदि एपट को देखिए एपट को देखी ताहले से पॉइंट आउट कर पाइब ठीक अच्छे कहीं तार पोर आईस्पैन प्रोब्लेम रोचे। ओके नेक्स्ट देख 34 फ्री हैंड ड्राइंग इज प्रोवाइडेड फॉर डैश जो फ्री हैंड ड्राइंग ठीक अच्छे जे पिला माने फ्री रे कौन से गोटे ड्राइंग करेंगे से प्रोवाइड करा जाए तो सेटा कौन पाई प्रोवाइड करा जाए आई हैंड कोऑर्डिनेशन आखि एवं जो हाथर कोऑर्डिनेशन को ठीक करने ना ट्रेनिंग फॉर शेप ऑफ लेटर ना शेप को ठीक करने लेटर्स गुड़िक ना फिंगर कंट्रोल निमंते ना ऑल ऑफ दिस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख जो फ्री हैंड ड्राइंग थाए ठीक है ड्राइंग द्वारा फास्ट तो जो कंट्रोलिंग पावरटा डेभलप हो तापर जब फ्री राइटिंग दि जाऊँगी फ्री ड्राइंग दि जाऊँगी से मैंने कौन करेंगे निजर हैंड बा फिंगर्स को से यूज करेंगे और फिंगर्स को कंट्रोल कर कोऑर्डिनेशन ताकर ठीक रहिबो आई एंड हैंड। तो ऑप्शन नंबर डी ओके डी हम यार करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देख चिल्ड्रेन जॉइन डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड टू मेक लेटर्स इन डैश ठीक अच्छे जो चिल्ड्रेन पिला माने जो थांती कौन करती ना जो वुड गुड़िक थाए सेटा को पीस पीस करके थाए सेटा को से माने एकाठी करके किछिटा वर्ड जेमिति कि ई क्रिएट करेंगे ठीक अच्छे तो सेठी वुड पीस पड़ी थो प्रथम एमती रखिए ठीक अच्छे तापर एमती गोटे देवे एमती तापर एमती। तो यहाँ कौन यहाँ गोटे लेटर हो गला। तो यहाँ को मेथड ट्रेसिंग मेथड यहाँ इंग्लिश रो जो मेथड गुड़ाक रोचे ओके ट्रेसिंग मेथड ना फ्री इमिटेशन मेथड किंडरगार्टन मेथड ना नन ऑफ दिस। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम देख किंडरगार्टन मेथड हो यार करेक्ट आंसर जी जो किंडरगार्टन मेथड रही है किंडरगार्टन मेथड रे जो वुड पीस गुड़िक रखा जाए था क्लासरूम रे ठीक अच्छे तो पिलाମାନେ से कौन करेंगे ना सेटा को खेलिए बाकी जो प्ले वे मेथड रे से जोड़ी विभिन्न लेटर्स से तैयारी करेंगे बुझीगला। तो यहाँ हूँ किंडरगार्टन मेथड ओके। तो ये जो फ्री इमिटेशन मेथड यहाँ कौन जो हैंड राइटिंग को ठीक करने इमिटेशन मेथड गुड़ाक रही अच्छे ठीक अच्छे। तो ये जो ट्रेसिंग मेथड ए कौन फ्लैश कार्ड सब यूज कराई ओके। नेक्स्ट देख 36 फ्लैश कार्ड्स आर यूज्ड इन डैश फ्लैश कार्ड कोदरे यूज हुए एफजी फ्रेंच मेथड फ्री इमिटेशन मेथड ट्रेसिंग मेथड नन ऑफ दिस। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम देख ये जो
फ्लाश कार्डटा कौटी यूज हुए ना फ्लाश कार्डटा फ्री इमिटेशन मेथड रे एटा यूज होता है। ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी फ्री इमिटेशन मेथड रे एटा यूज होता है। ओके नेक्स्ट देख 4 लाइन कॉपी और यूजफुल फॉर डैश। ठीक अच्छे जो पिलाମାନେ तो लिखि थे समस्ते जो 4 लाइन एमती कॉपी थाए। ठीक अच्छे जोटा को आम कौन कही था ना हस्ताक्षर कही था सेटा यूजफुल कौथि होता है शेप एंड साइज ऑफ लेटर पाई ठीक होता है ना करेक्ट स्पेलिंग पाई स्पीड राइटिंग पाई ऑल ऑफ दिस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करिकी कह बहुत इजी क्वेश्चन जे जो 4 लाइन वाला कॉपी थाए से कौन हुए ना जो लेटर्स गुड़ाक आम लिखी था कैपिटाल हो कि स्मॉल लेटर्स तो तार शेप एवं साइजटा ठीक रही से कॉपीटा बहुत ही यूजफुल होता है और पिलाମାନଙ୍କୁ अभ्यास करने से प्रोवाइड करा जाए था। नेक्स्ट देख इन रियल लाइफ वन यूजेस राइटिंग ऑफ डैश। तो रियल लाइफ रे जड़े पर्सन तो कौ टाइप रो राइटिंग से करता है यूज राइटिंग ऑफ डैश कौ टाइप रो राइटिंग से करता है प्रिंट टाइप कर्सिव टाइप बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। ठीक अच्छे कौन हम ये जो कर्सिव टाइप और प्रिंट टाइप कौन ना प्रिंट टाइप जमीक यहाँ आम पढ़ुचे यहाँ कौन यहाँ सब प्रिंट टाइप। ठीक अच्छे ये प्रिंटिंग अटे आ कर्सिव टाइप ताहले कौन ना कर्सिव टाइप जमीक होगा सपोज आम कौन गोटे जिन लिखुचे तो सहीटा लगी लगी रहे। ठीक अच्छे एमती लगी 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 रहा कौन यहाँ हूँ कर्सिव राइटिंग। ठीक अच्छे बर्तमान जो बहुत गुड़े स्कूल कर्सिव राइटिंग पिलाମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ करते को स्कूल रे। ठीक अच्छे सहीटा हूँ कौन कर्सिव राइटिंग और डेली लाइफ रे रियल लाइफ रे एटा यूज करिथाउ। नेक्स्ट देख इन कंपोजिशन वन नीड्स। तो कंपोजिशन रे जन को कौन दरकार होता है आइडिया लैंग्वेज वोकाबुलरी ऑल ऑफ दिस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ। तो यार करेक्ट आंसर हो जड़े जदि कंपोजिशन लिखुची ठीक अच्छे आइडिया भी दरकार लैंग्वेज भी दरकार और वोकाबुलरी भी दरकार। तो ये तीनटा जाक थे गोटे गुड कंपोजिशन से क्रिएट कर ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर यहाँ ओटेट आसला लास्ट टाइम। ओके नेक्स्ट देख एट द बिगिनिंग द लर्नर शुड प्रोवाइडेड प्रैक्टिस थ्रो डैश। ठीक है जो स्टार्टिंग रे एट द बिगिनिंग लर्नर शुड प्रोवाइडेड प्रैक्टिस थ्रो डैश। तो कौ हिसाब से प्रोवाइड करा दरकार प्रैक्टिस करा प्रोवाइड करा दरकार गाइडेड कंपोजिशन फ्री कंपोजिशन पिक्चर कंपोजिशन ना नन ऑफ दिस। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर कह देख ये कंपोजिशन देजी कंपोजिशन प्राय गोटे क्वेश्चन आसी भी पारे। तो गाइडेड कंपोजिशन कौन देख मन रख यहाँ जे पिलामानकु स्पेसिफिक जिनस देवा। ठीक अच्छे सपोज से आम निजे लिखिदे जे सपोज गोटे पिक्चर दूचे। ठीक अच्छे पिक्चर स्टार्टिंग पिक्चर दूचे और से पिक्चर आम से देवा जे घंटे केते समय होती से गोटे पिक्चर गोटे घंटा थी से आम देदेवा केते समय होती। तो से परफेक्ट से पर्टिकुलर जिनस को लिखे यहाँ हूँ कंपोजिशन। ठीक अच्छे पिक्चर कंपोजिशन। तो ये पिक्चर कंपोजिशन जमी है गाइडेड कंपोजिशन आम से लिखिदेवा। ठीक अच्छे जे क्लास से मैंने लिखे जिते भी क्लास रे अछंती। ठीक अच्छे तापर यही टाइप जिनस। ठीक अच्छे आम से किसी जिन प्रोवाइड करदेवा और से एक्यूरेट जिनस को लिखे से हूँ गाइडेड कंपोजिशन। फ्री कंपोजिशन कौन ना फ्री कंपोजिशन होती जमीक आम से गोटे कौन से गोटे जिनस लिखा देवा जमीक होगा ओडिया जब कह नई बढ़ी ठीक अच्छे कि न्यूज पेपर यहाँ तो डिफिकल्ट हो प्राइमरी स्टूडेंट मानी आम से देपर स्कूल विषय लेख। ठीक अच्छे तो ठीक से निजर विलेज विषय रे लेख यहाँ सब कौन से मन इच्छा जहाँ है लिखिदेवे और यहाँ हूँ फ्री कंपोजिशन। तो से कौन प्रोवाइड करा दरकार तो ये कौन करा दरकार ना से गाइडेड कंपोजिशन करा दरकार। सो से अधिक मिस्टेक करेंगे ना एवं गाइड अर्थात गोटे बेटर वे किपर लिखे से सब जिनस को भावी चिंतिकी लिखा धीरे धीरे शिखिबे और से टाइम से जदि पर ठीक अच्छे जो अपर प्राइमरी क्लास रे से जदि फ्री कंपोजिशन दिए से एक्यूरेट जिनस को लिखिपारे किंतु प्राइमरी क्लास रे से गाइडेड कंपोजिशन करवा उचित बुझीगला। नेक्स्ट देख कंपोजिंग ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर्स इज डैश। ठीक अच्छे गोटे स्टोरी कंपोजिंग ए स्टोरी गोटे स्टोरी से मैंने तैयारी कले केमती ना हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ठीक अच्छे किसी पिक्चर एमती दिगला। ठीक अच्छे तो से मैंने पिक्चर को देखिकी गोटे स्टोरी तैयारी कले। तो यहाँ कौन फ्री कंपोजिशन गाइडेड कंपोजिशन बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम चूज करके कह जे यहाँ कौन है मुझे टिके आगर कहली जे पिक्चर थ्रो जब से कौन से गोटे जिनस को लिखुंट कंपोजिशन तो सहीटा कौन हो गाइडेड कंपोजिशन कहीं ये पर्टिकुलर जिनस को से लिखे और शिक्षक गाइड करेंगे ये जिनस को बुझीगला। तो ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 42
लेटर राइटिंग इज ए डैश लेटर राइटिंग जो आम करुचे ठीक अच्छे जो पत्र लिखन से कौन फ्री कंपोजिशन गाइडेड कंपोजिशन बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यहाँ हो कौन ना जो फ्री कंपोजिशन ठीक अच्छे लेटर राइटिंग रे कौन हुए ना से निज मन इच्छा ठीक अच्छे जो से पर्टिकुलर जिनस को से लिखि था जे जहाँ पाखक लिखुं तो निजर मनर भाव को से प्रकाश करते ठीक अच्छे यहाँ कौन यहाँ हूँ फ्री कंपोजिशन बुझीगला तो 42 ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख द फर्स्ट ड्राफ्ट इज डन ड्यूरिंग डैश तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो अच्छी से करा दरकार प्री राइटिंग व्हाइल राइटिंग पोस्ट राइटिंग और नन ऑफ दिस तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख द फर्स्ट ड्राफ्ट ठीक है फर्स्ट ड्राफ्ट केते करा दरकार ना जिते से लिखुंट ठीक अच्छे से जिते से लिखुंट से टाइम से फायर ड्राफ्ट नहीं दरकार से कौन कर कौन ना से टाइम करेक्शन करा दरकार तो ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर फीडबैक इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग डैश जो फीडबैक दि जाए ठीक है फीडबैक गोटे बहुत इंपोर्टाट रोल प्ले करता है जो पिला शिखबार जो टाइप से जब गुड फीडबैक मिली से आहरी इम्प्रूवमेंट करेंगे आदि कौन से भूल रोचे से इम्प्रूवमेंट करने ट्राए करेंगे आ टीचर से ठीक भाव में प्रोवाइड करवा दरकार कौन ये जो फीडबैक तो केते प्रोवाइड करेंगे प्री राइटिंग बेले व्हाइल राइटिंग और पोस्ट राइटिंग नन ऑफ दिस तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जिते से कौन से जिनस को लिखि सारूँ कम्प्लीटली जिते लिखुंट तापर से कौन ना फीडबैक प्रोवाइड करवा दरकार सो से भी अवेयर हे से कौटी भूल रोचे और जो ठीक रोचे से आग को करने इंटरेस्टेड हे सो ऑप्शन नंबर सी ये हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स इन डैश तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग रही है से कौन हेल्प करता है सीक्वेंसिंग आइडिया जनरेटिंग आइडियाज एक्सप्रेशन ऑल द अबव तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम कौन यो सीक्वेंसिंग आइडिया यहाँ नुहे एक्सप्रेशन भी जीव नहीं किंतु ब्रेनस्टॉर्मिंग जीव ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन एमती गोटे यहाँ जिनस ठीक अच्छे यहाँ कौन करता है ना नुआ नुआ जिनस को क्रिएट करता है ठीक अच्छे जड़े तार जो कल्पना शक्ति रोचे भावना शक्ति रोचे सेटा को से डीपली कौन से जिनस को भाविबा एवं कौन से गोटे नुआ जिनस क्रिएट करवा सेटा होची ब्रेनस्टॉर्मिंग बुझीगला तो जनरेटिंग आइडिया को से जनरेट करते कौन ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग बुझीगला ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख 46 व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड ए टेक्स्ट साइलेंटली ठीक अच्छे से साइलेंटली गोटे जिनस को रीड करवा पढ़ाई कहगला दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड डैश से कौन से कहगला टू रीड फास्ट रीड फास्ट इवेन इफ दे डोंट कम्प्रिहेंड ये तो नेगेटिव सूचाऊँगी तापर देख टू स्टॉप रीडिंग व्हाट एवर दे एनकाउंटर ए डिफिकल्ट वर्ड और फेस तो यहाँ भी नेगेटिव शो कर बिकज टू स्टॉप रीडिंग ये दे दीजिए ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देख टू इनफर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स ठीक अच्छे नुआ वर्ड जहाँ सब हो तार मीनिंग को जाना फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विथ कम्प्रिहेंशन ठीक अच्छे बुझा सहित से पढ़े तो साइलेंट रिडिंग रे आम आगे डिस्कसन करें जो अंडरस्टांडिंग लेवल से हायर होता है ठीक अच्छे से बहुत शीघ्र से बुझी था नुआ नुआ वर्ड मीनिंग से जानी था तो ऑप्शन नंबर सी ही हम ये करेक्ट आंसर ओके द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर एच ए फैसिलिटेटर इज डैश ठीक अच्छे आम जाने जो एनसीएफ हिसाब से जड़े टीचर कौन ना जड़े फैसिलिटेटर हिसाब से कार्य करेंगे तो तांकर काम कौन टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन प्रत्येक लाइन जो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ तो नुहे टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर्स ठीक अच्छे यहाँ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर समस्त जो लर्नर अच्छा से शिखापी टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली यहाँ ठीक अच्छे यहाँ पॉजिटिव अच्छी ओके टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इनफॉरमेशन एंड मेक लर्नर टू लिसन इट से कौन शुणापी कह तो यहाँ हेनी स्ट्रिक्टली कंट्रोल यहाँ भी हेनी तो ऑप्शन नंबर बी ही ये पॉजिटिव अच्छी ठीक अच्छे यहाँ हम बेस्ट आंसर जे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जे पिलाने किपर निजे निजे शिखे नेक्स्ट देख 48 व्हेन यंग चिल्ड्रन व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग ठीक अच्छे से जो स्पेलिंग रोचे से इम्प्रूव करने और पंक्चुएसन जो पंक्चुएसन मार्क गुड़िक रोचे से किपर इम्प्रूव करेंगे से कहुच्छे दे विल डैश ठीक अच्छे इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे ना एनहांस देयर फ्लुएंसी नर्चर देयर क्रिएटिविटी और शार्पेन देयर लिसनिंग स्किल तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम चूज करके कह ओके
तो से कौन करेंगे ना जो स्पेलिंग आउ पंक्चुएसन को ठीक करने जब कहुच्छी तो से कौन करेंगे ना इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी तो से जो लेखा रोचे से लेखार से कौन आने ना एक्यूरेसी आने जो द्वारा से जो कौन हम स्पेलिंग आउ पंक्चुएसनटा ठीक हो पार बुझीगला एक्यूरेसी सहित यहाँ रिलेटेड जो पंक्चुएसन आउ स्पेलिंग रोचे। नेक्स्ट देख करेक्ट स्पीच हैबिट्स ठीक है जी से मैंने किपर भाव ठीक रे कहि पारिबे से अभ्यास कैन बी डेवलप मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू टैक्स तो सेटा किपर डेवलप करा जाय पारिबो डिक्टेशन द्वारा पंक्चुएसन प्रैक्टिस द्वारा ना वोकाबुलरी प्रैक्टिस ना क्विजेस तो यार करेक्ट आंसरटा कौन हम देख ये जो डिक्टेशन रोचे यहाँ हूँ श्रुत लिखन ठीक है श्रुत लिखन से कौन करेक्ट स्पीच दे पारे यहाँ हेनी भोकाबुलरी प्रैक्टिस भोकाबुलरी से तो वर्ड नॉलेज ओनली पाइबे क्विजेस रे भी एटा हेनी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस एटा ही हम करेक्ट आंसर जे से कौन करेंगे ना स्पीच दौरान अर्थात कौन से गोटे जगह से कहते तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कौन होता है यहाँ लाउड वॉइस से प्रोनाउंस करते कौन से जो वर्ड को ठीक है जिते कौन से गोटे सेंटेंस पढ़ुं गोटे पैराग्राफ पढ़ुं तो से कौन हो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हो तो ता सहित से स्पीच हैबिट्स इम्प्रूवमेंट होता है बुझीगला। नेक्स्ट देख रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व दैट्स तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ठीक अच्छे जो लाइन्स गुड़िक रही से रीड करुच्ची एज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व डैश तो सेटा क्या को इन्वॉल्व करता है जो आम लाइन बाय लाइन पढ़ुचे गोटे पैराग्राफ को ओके। तो देख आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल आइटम्स ना ग्रामेटिकल आइटम्स को आम आइडेंटिफाई करने ना अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट ना से जो फैक्ट अच्छी से लाइन्स गुड़िक से आम बुझापी गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइन्स स्पेस देवाई ना इन्फरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कॉन्टेक्चुअल एंड वर्बल क्लूज तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज कर देख ये जो लाइन बाय लाइन जो आम पढ़ुचे ठीक है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग ठीक अच्छे लाइन बाय लाइन जो आम पढ़ुए तो कौन पाई ना से अंडरस्टांडिंग आम पढ़ी था जो डिटेल्स भाव में जी द स्टेटेड फैक्ट तो से जो लाइन्स गुड़िक अच्छी से कौन एक्चुअल जिनस फैक्ट जिनस कौन अच्छी से जानवाई आम से पढ़ी था बुझीगला। तो ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख 51 आर्टिकुलेटरी 51 आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स डील्स विथ डैश ठीक है जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स रोचे से डील्स विथ क्या सहित डील्स करता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड डिस्टर्शन ऑफ साउंड रिसेप्शन ऑफ साउंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड तो यार करेक्ट आंसर कौन हम देख यार करेक्ट आंसर कौन ये जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स ठीक है जो PC2 रोचे DLED बुक रो रही जो आर्टिकुलरी फोनेटिक्स ठीक अच्छे जो किपर भाव में साउंड क्रिएट होता है प्रोडक्शन होता है तार सेटा को यहाँ बुझे था ठीक अच्छे तार जो सिंबल गुड़िक रही है सिंबल हिसाब से किपर भाव में एक्चुअल केमती आम प्रोनाउंस करवा सहीटा ये अच्छी जहाँ को आम कौन कही था नहीं जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स आम कही था यहाँ डील्स कही क्या सहित प्रोडक्शन ऑफ साउंड सहित ओके साउंड रिलेटेड यहाँ। नेक्स्ट देख लैंग्वेज गेम्स कैन कंसोलिडेट द पिपल स्किल ऑफ डैश तो जो लैंग्वेज गेम भाषागत तो जो खेल रही है क्रीड़ा रही है सेटा कौन हेल्प करता है कौ स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग ओनली दीजिए ये तो भूल हो ठीक अच्छे। तो देख ये जो ओनली वर्ड गुड़िक रही है पूरा नेगेटिव अच्छे ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर कौन हम ये जो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग चारि जो स्किल अच्छी ये चारि स्किल गुड़िक आम डेभलप कर थ्रू गेम्स बुझीगला। ऑप्शन नंबर डी हम ये करेक्ट आंसर। वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज फ्लुएंसी ठीक अच्छे आम जाचे जो बेसिक एलिमेंट्स रोचे आम से किपर भाव में फ्लुएंसी आनीपर आम जो कहूचे जो सेंटेंस कि जेकोसी जिनस हो तो फ्लुएंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए स्पीकर डैश तो फ्लुएंसीटा ताहले कौन टू पॉज द राइट प्लेस विथ व्हाइल स्पीकिंग कि आम ठीक भाव में से स्टॉप करवा ना स्पीड रे कहवा स्पीड आहुरी अधिक स्पीड रे कहवा ना स्लो रे कहवा यहाँ तो हेनी कि जितेबले आम जो दरकार होची आम टिके स्लो कहवा जो दरकार आम टिके स्पीड कहवा तो यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ आमर फ्लुएंसी ओके। नेक्स्ट देख 54 रीडिंग फॉर कम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू डैश ठीक अच्छे कौन देखिए रीडिंग फॉर कम्प्रिहेंशन तो बुझापी जो आम रीड करता किपरि बेस्ट हो पार देख हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड्स सॉफ्टली व्हाइल रीडिंग जिते से रीड कर तो से वर्ड गुड़ी से किपर सॉफ्टली कहे से हिसाब से कम्प्रिहेंशन को डेवलप कर
लर्नर्स रिडिंग साइलेंटली एटा देख ये साइलेंट रिडिंग जो भी आसा कम्प्रिहेंशन रे आसो से अंडरस्टांडिंग बेस्ट हम ठीक अच्छे। तो आगे देखा ये रन फास्टर यहाँ भी हेनी ठीक अच्छे ये सब हेनी। तो ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जे से जदि रीड कर साइलेंटली से जो कम्प्रिहेंशनटा अधिक नेक्स्ट देख 55 स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडिया ठीक है से कौन से आइडिया गुड़ी से क्रिएट कर ऑर्गेनाइज कर ड्राफ्ट कर एडिट कर रिवाइज देयर वर्क इज ए प्रोसेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स टेक्स्ट। तो ये सब जिन कोठी होता है रीडिंग रे एटा तो हुए राइटिंग रे लिसनिंग रे स्पीकिंग रे लिसनिंग स्पीकिंग हेनी राइटिंग रे आम से गुड़ी एडिट ड्राफ्ट कर एडिट कर सिक्वेन्स रे सेटा रखी था पुणी रिवाइज कर सब कौन ये सब गोटे प्रोसेस कहार राइटिंग स्किल बुझीगला ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर इजी क्वेश्चन यहाँ। नेक्स्ट देख 56 अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर एनकरेज्ड टू डैश। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रोचे ये समस्त जानी जे ये लर्नर को एनकरेज कराए कौन पाई लर्न ग्रामर बाय रूल्स गुड़िक पढ़ापी ग्रामर यहाँ तो नुहे लर्न ग्रामर थियोरिटिकली तो थियोरी हिसाब से लर्न कर यहाँ भी नुहे एप्लाय रूल इन सेंटेंस रे से एप्लाय कर रूल्स को यहाँ भी नुहे से कौन कर ना डिस्कवर कर जो रूल्स गुड़ी किपर भाव में से एक्चुअल होची से जिनस को से कौन कर ना डिस्कवर कर। तो ऑप्शन नंबर बी हम ये करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ 57 द ग्रामर दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द चेंजेस इन लैंग्वेज ठीक है जो लैंग्वेज रे जो चेंजेस आनी थाए से ग्रामर से कौन प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर फॉर्मल ग्रामर फंक्शनल ग्रामर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम चूज करके कह देख यार करेक्ट आंसर कौन ये जो ऑप्शन नंबर डी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो कौन ना देख द ग्रामर दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द चेंजेस इन लैंग्वेज ठीक अच्छे जो कहबार जो शैली रोची बा लैंग्वेज भाषा रोची से कौन आनी थाए ना चेंजेस आनी थाए। तो सेटा कौन सेटा होची डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ठीक अच्छे। यहाँ बहुत लंग मेथड ब्रॉड गोटे ब्रॉड वार्ड ब्रॉड कॉन्सेप्ट यहाँ ठीक अच्छे कौन ये डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये जो फंक्शनल ग्रामर रोचे फंक्शनल ग्रामरटा प्राइमरी स्कूल जो स्टूडेंट था से बहुत ही बेस्ट यहाँ को मन रखा ऑप्शन नंबर सी जो होची फंक्शनल ग्रामर प्राइमरी स्कूल पिला बहुत ही बेटर। नेक्स्ट देख 58 व्हेन रूल्स ऑफ लैंग्वेज आर लर्न फ्रॉम ए लाइव सिचुएशन जदि गोटे लाइव सिचुएशन रू कौन करा से लैंग्वेज जो ग्रामर को से लर्न करुँची तो सहीटा कौन फंक्शनल ग्रामर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर फॉर्मल ग्रामर ना ट्रेडिशनल ग्रामर। तो करेक्ट आंसर कौन हम टिके आगे आम जस्ट डिस्कसन करते जे जो लाइफ रियल लाइफ सहित जोटा रिलेटेड आउटा प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट मान पढ़ापी बहुत ही बेस्ट से कौन ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल ग्रामर सहित यहाँ रिलेटेड। नेक्स्ट देख 59 द ग्रामर व्हिच इज रिजिड बाय नेचर ठीक अच्छे। तो रिजिड गोटे नेगेटिव पॉइंट तो सीटा कौ टाइप ग्रामर फॉर्मल फंक्शनल प्रेस्क्रिप्टिव ना प्रैक्टिकल। तो करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जो अच्छी प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर जो अच्छी यहाँ रिजिड ठीक अच्छे। यहाँ जो प्राइमरी जो स्कूल रोचे से टोटाली नेग्लेक्ट करा जाए से यूज करा जाए फंक्शनल ग्रामर को ओके। नेक्स्ट नंबर देखा 60 व्हेन रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर टॉट थ्रो टेक्स्ट ठीक अच्छे। रूल्स को से जो पढ़ाई था किपर ना थ्रो टेक्स्ट को लेकिन से रूल्स को शिखाई था से कौन रूल्स रू कौन पचारि यहाँ व्हेन रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर टॉट थ्रो टेक्स्ट ठीक है टेक्स्ट रू रूल्स होची। तो यहाँ कौन इंडक्टिव डिडक्टिव कोरिलेशन ना ट्रेडिशनल मेथड। तो करेक्ट आंसर यार कौन हम यार करेक्ट आंसर कौन कोरेशनल मेथड ठीक अच्छे कोरिलेशनल। या कौन ना गोटे जो रोचे गोटे टेक्स्ट रोचे ठीक अच्छे आउ रूल्स जो रोचे टेक्स्ट आउ रूल्स से भीतर कौन संपर्क रही से जो कोरिलेशन मेथड रे एटा को यूज करा जाए। आ पिला कौन करिवो ना टेक्स्ट जहाँ सब अच्छी एवं रूल्स जो अच्छी से दुईटा मध्य से रिलेशन मैच करिवो एवं से ग्रामर को शिखिबो यहाँ हूँ कोरिलेशन मेथड ओके। ऑप्शन नंबर सी हम ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख व्हेन स्टूडेंट डेराइव जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर एग्जांपल इट इज डैश ठीक अच्छे। जो स्टूडेंट था से कौन ना जनरलाइजेशन आसी थाए फ्रॉम पर्टिकुलर ठीक अच्छे अर्थात यहाँ कौन होची ना पर्टिकुलर टू अर्थात स्पेसिफिक टू जनरल ठीक अच्छे। यहाँ कौ मेथड इंडक्टिव डिडक्टिव इनफॉर्मल ना ट्रेडिशनल। यहाँ आम मैथमेटिक्स
जो मेथड पढ़ीजे ठीक अच्छे ये इंग्लीश मेथड आम यहाँ शिखी था तो यहीटा करेक्ट आंसर कौन हम मतलब चूज करके कह 61 कौ ऑप्शनटा करेक्ट एवं आम जो 30टा क्वेश्चन डिस्कसन कले आपंकर केते मार्क रहा सीटा मतलब निश्चित भाव में जनइबे और नेक्स्ट वीडियो मुझे जानवी ये जो 61 रु आम डिस्कसन करवा और यार आंसर कौन हम और किपर हो सहीटा कहीदेवी ओके तो आपने चैनल नुआ ताहले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ एवं जदि वीडियो भल लगी गोटे लाइक कर दिंतु तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो आज ये थैंक यू।